8वीं की गणित में अपन चक्रवर्ती ब्याज जो प्रश्नावली है 8.3 इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित के लिए कुल राशि और चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। वैसे चक्रवर्ती ब्याज है वो कुल मूलधन होता है, उसमें यदि साधारण ब्याज होता है साल का 1 वर्ष का, तो वो उसमें आगे जो अवधि होती है उसके में यदि ब्याज और मूलधन को जोड़कर अगले वर्ष के लिए उस पर जो ब्याज लगाया जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इसी तरह अपन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एक हल करेंगे। तो इसमें मूलधन है 10,800 रुपया और दर है 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। वार्षिक है 1 साल का इतना रुपया 100 रुपये पर ये ब्याज लिया जाता है। समय है 3 वर्ष। तो इसका हमें ज्ञात करना है कुल राशि, इसका मतलब मिश्र धन। तो अपन सूत्र लिखेंगे मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और इसकी घात होती है समय या n। यहां हमें मूलधन दिया है 10,800 और एक है ये इसमें सूत्र में दर है 12.5 को अपन 12 दूनी 24 और 25/2 लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगी 25/2 बट्टे 100, इसकी घात हो जाएगी 3। तो घात है 3 बन जाती है समय, क्योंकि 3 वर्ष है इसलिए। अब 10,800 तो है इसका मूलधन गुणा, अब ये जो राशि है वो 25/2 है, तो 25/2 को अपन जोड़ेंगे तो ये लघुत्तम लेंगे, ऐसे बन जाती है 1 + 25/2 × 100 और फिर आप इसकी घात लगा देंगे 3 और यहाँ मूलधन है 10,800। अब इन कोष्ठक की राशि को एक बार हल कर लेते हैं। एक बार बाहर वाली राशि है इसको बाद में गुणा कर लेना है। इसका आप 1/1 मान लेंगे प्लस इसमें जो है लघुत्तम इसमें 200 और ये ऊपर है 25। अब ये 200 लघुत्तम लेंगे तो 10,800 इंटू ये हो जाएगा 200 + 25, यहाँ घात 3 है तो ये 10,800 गुणा ये 225 बन जाएंगे 225/200 और घात होगी 3। अब जो 225 है इनको अपन 25 के फाड़े से हल करेंगे, छोटा सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 10,800 इंटू ये जो 225 है 25 नाम 9 बार कटेगा और 25 × 200 ये 8 बार, इसकी घात होगी 3। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 10,800 9/8 की घात 3। अब ये राशि बनेगी 10,800 गुणा 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8 3 बार, ये इसका मिश्र धन। अब आपको क्या करना है, जैसे इनको गुणा करेंगे 9 9 81 और 81 को 9 से गुणा कर लेंगे, ऐसे 9 × 72 729 हो जाएगा ऊपर और नीचे जो ये है 10,800 इधर, इसमें 8 × 64 8 को 8 से गुणा किया तो ये हो गया 64 दो राशियां और फिर आप इस अलग की जो 8 है इससे गुणा करेंगे तो 64 × 8 8 और 32 और 8 से 48 48 और 3 हो जाएंगे 51 512। अब ये आप इनको 10,800 को 729 से गुणा करके 512 का जब भाग लगाएंगे तो हमें जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 15,377 15,377.37 यानी 3-4 रुपया ये हमें राशि प्राप्त हो जाएगी। ये हुआ इसका मिश्र धन। तो अब इसमें से आप जब मूलधन ज्ञात करेंगे यानी इसका जो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र आप इसी से चक्रवर्ती ब्याज
या आप इसको चे का मतलब चक्रवर्ती और ब्याज ऐसे या ऐसे लिख देना, चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, जो आपको प्राप्त हुआ है मिश्र धन, इसमें से मूलधन को घटाना है। तो मिश्र धन हमें प्राप्त हुआ 15,377 रुपया और 34 पैसे। इसमें से 10,800 रुपए को अपन घटा लेंगे। 15,377 में से आप ये 10,800 को घटाएंगे तो 4,577 रुपया और 34 पैसे ये होगा चक्रवर्ती ब्याज। और ये जो है हमारी है कुल राशि यानी मिश्र धन, और ये होगा चक्रवर्ती ब्याज। इसी तरीके से अपन इनके बी सी डी और ई को हल कर सकते हैं। जैसे अपन बी वाला लेंगे तो इसमें अपन राशियां बदल लेते हैं। जैसे बी, यहाँ बी लिया तो इसका जो मूलधन है, ये जो दर है वो भी बदल जाएगी, और ये जो समय है वो भी। इसमें है 18,000 रुपया। यहाँ है डाइवर्स 201/2 वर्ष, वार्षिक यानी 10% है। और एन का मतलब यहाँ समय है वो है, इसमें 2.5 वर्ष यहाँ लिख रखा है, और ये 10% जो दर है वो यहाँ लिख रखी है 10% दर। 10 ही रहेगा वार्षिक भी, और समय इसके लिए हो जाएगा 2.5 वर्ष। 2/1/2 या 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। ये इसका सूत्र रहेगा। मिश्र मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात होगी होल घात समय। अब इसमें जो मूलधन रखेंगे वो रखेंगे 18,000 इंटू 1 प्लस दर है वो 10% है, 10/100। अब शुरू में 2 वर्ष तो है पूरा यहाँ, इसलिए 2 तो आप इसका पूरा लिख देंगे, और आगे की जो घात है वो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 5/100 ऐसे बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो घात है वो जो दर है वो आधी हो जाएगी, तो 105 बन जाएगा। और इसको अपन आगे हल कर सकते हैं, या फिर आप इसको सीधा ही गुणा 2, और जैसे 18,000 इंटू ये हो जाएगा 110, क्योंकि 100 में ये 10 जुड़ जाएगा। आप इसके एक नीचे मानकर लघुत्तम लेकर ये 100 आएगा, 100 में ये 10 जुड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। इसको आप 2 बार लिखेंगे 110/100, और यहाँ 100 और 5 ये हो जाएगा 105/100। अब आप इनको हल कर सकते हैं। 1 2 3 शून्य यानी 1 2, और यहाँ से 3 तो काट दिया, एक ये एक इससे एक ये काट दिया। अब जो बची वो राशि, जैसे अपन 2 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 और ये हो गया 21 5 105। 2 से 18 को काटेंगे तो 9। अब आप गुना कर ले, 21 और 11 11 और 9, 9 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21, ये 4 राशि मिली। पहले आप 11 9 के 99, और फिर 99 को 11 से गुना करके फिर 21 से जो उत्तर आता है इसको हल करेंगे, गुना करेंगे, तो हमें इसके लिए जो राशि मिलेगी वो प्राप्त होगा 22,869 रुपया। 22,800 और 69 रुपए। अब वही चक्रवर्ती ब्याज का अपन सूत्र लगा देंगे। यहाँ 22,869 में से जो मूलधन है 18,000 इसको घटा देंगे, तो 18,000 इसमें से घटाएंगे 4,869 रुपया हमें इसका चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 10% का मतलब शुरू वाली 2 वर्ष है उसके लिए तो आपको 10 ही रखना है, और आगे आधी वर्ष है इसमें आपको 5 कर लेनी है। आधी वर्ष के लिए दर इसकी आधी हो जाती है, क्योंकि 1/2 है उसका जो समय है वो आधा हो गया 1 साल का। इससे अब अपन इसका सी हल कर सकते हैं। सी में जो मूलधन है वो है 62,500 रुपया, और जो दर है 1.5 वर्ष है इसका समय, तो यहाँ अपन समय लिख देंगे 2.5 की जगह 1.5 वर्ष ऐसे, और 8% है इसकी
दर जो है वार्षिक दर से, अब वार्षिक तो 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से इसको संयोजित किया जाता है। तो यदि यहाँ अर्धवार्षिक करते हैं तो इसकी जो दर होगी वो हो जाएगी आधी, यानी 8% है पूरी वर्ष के लिए, और जो अर्धवार्षिक होगी तो इसे यहाँ 4% हो जाएगी दर, 4% ये हो जाएगा अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक है इसलिए आधा कर देना है दर को, और समय 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष की कितनी छमाही बनती है वो अपन इसमें लिख देंगे। तो इसमें यहाँ जो हमें दे रखा है वो 1.5 वर्ष की 3 छमाही, 6 महीना, 3 बार होता है, 18 माह होते हैं 1.5 वर्ष में, इसलिए 3 छमाही बनेगी। अब जो इसमें आप मिश्रधन ज्ञात करते हैं सी वाले में, तो इसका जो मिश्रधन होगा वो आप 62,500 इसका मूलधन है, ये 62,500 इंटू 1 प्लस जो दर है वो 4/100 यानी 4 हो गई, और समय इसकी 3 किस्तें बनी क्योंकि 3 छमाही ही रहा, 1.5 वर्ष की 3 बन जाती है। तो 62,500 इंटू ये हो जाएगा 104/100 की पावर 3। अब 62,500 इंटू 104 को आप 3 बार लिखेंगे, 100 गुणा 104/100 गुणा 104/100। अब आप इसको हल करेंगे तो पहले आप 2 शून्य काट सकते हैं, ऐसे 2 तो ये कैंसिल कर ही दिया। अब 625 और ये 100 आप इनको ऊपर राशियों को जब गुणा करेंगे 104 और 104, 625 को फिर 104 से, तो इनको सबको गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होगी राशि वो 70,304 रुपया, इतना ये विसर्जन प्राप्त हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ज्ञात करते हैं, तो यहाँ 70,304 रुपया है, इसमें से जो मूलधन है 62,500, इसको आप घटा लेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 70,304 में से 62,500 को घटाएंगे तो 4 शून्य, यहाँ 13 में से 5 8 बचेगा, और यहाँ 9 में से 2 7 बचेंगे, यहाँ सल की गई इसलिए 6 हो गया, शून्य 7,000 उत्तर मिलेगा 7,804 रुपया। ये चक्रवर्ती ब्याज हमें प्राप्त होगा। तो आपको जो अर्धवार्षिक देते हैं तो इसका मतलब जो दर देता है उसकी तो कर लेनी आधी, और जो समय देता है उसका जैसे 1.5 का इसका दुगुना कर लेना है 3 छमाही, या 2 वर्ष देते हैं तो 6 2 में होती है 4 छमाही बन जाती है 2 वर्ष में। यदि 3 वर्ष देता है तो 3 वर्ष में 3 2 6 छमाही बन जाती है। इस तरह से अपन हर प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसका डी वाला एक और लेते हैं। डी में है मूलधन 8,000 रुपया, ये 8,000 रुपये, और वर्ष है 1, इसका मतलब यहाँ जो समय केवल 1 वर्ष है, 1 वर्ष में इसकी भी अर्धवार्षिक है, इसलिए 1 वर्ष की 2 छमाही बनी, 1 वर्ष की 2 छमाही। यहाँ 9% है, दर 8 की जगह यहाँ 9% है, और ये 9% पूरी वर्ष के लिए। तब इसका जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, यानी जैसे इसमें 8 का 4 होता है तो यहाँ 9/2 अर्धवार्षिक है, तो इसकी आधी कर लेनी है दर। अब आप इसमें रख देंगे ये मान, मिश्रधन ज्ञात करेंगे। मूलधन है 8,000, 8,000 इंटू 1 प्लस दर इसकी जो 9% वार्षिक है, हमें लगानी है अर्धवार्षिक वाले, तो 9/2 लगाएंगे, 9/2 और यहाँ इंटू 1/100 ऐसे कर लेंगे, और घात समय है वो 2 है, यहाँ 8,000 गुणा ये हो जाएगा 200, कैसे 1 से 1 मानकर यहाँ 9/200 करेंगे। अब राशि होगी ऊपर 2 घात 8,000 गुणा इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 200, और 200 में ये हो जाएगा 200 प्लस 9 की घात 2 होल घात 8,000 गुणा 209/200 इसकी पावर है 2। इसका मतलब मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, यहाँ 2 बार आप लिखेंगे इसको, इंटू 2 209/200।
अब एक शून्य, दो शून्य, ये दो शून्य काट के एक यहाँ से और कैंसिल कर देते हैं। 8 और ये 20, 20 का आधा जैसे 10 होता है तो इसका आधा आप कर लें 4। अब क्या करना है, गुणा करना है। 209 और 209 को गुणा कर ले, फिर जो उत्तर आता है उनको 4 से गुणा करें और फिर इसमें केवल 10 का भाग नहीं देना है, एक उसमें दशमलव लगा देना है। तो हमें जो इसका मिश्र धन प्राप्त हुआ वो होगा 8,736 रुपया और 20 पैसे। ये हमें इसका मिश्र धन प्राप्त होगा। अब जब हम इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज याद करना चाहते हैं तो 8,736 में से 20 रुपये से में से आपको केवल 8,000 जो मूलधन है वो घटा देना है। तो प्राप्त राशि 736 रुपया और 20 पैसे, ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब जो इसको उतार सकते हैं आप। अब ई वाला याद करेंगे। ई में यहाँ ई वाले को हल करेंगे तो यहाँ मूलधन है 10,000 रुपया, दर है इसकी 8% यानी दर 9 की जगह 8। तो यहाँ वार्षिक तो है 8 और अर्धवार्षिक हो जाएगी 4। अर्धवार्षिक 4 अर्धवार्षिक के लिए 4% आदि। और क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से इसको संशोधित किया जाता है तो समय यहाँ है वो 1 वर्ष है और 1 वर्ष की 2 छमाही बनती है ये। अब आप मूलधन लिख देंगे 10,000 इंटू 1 प्लस दर, यहाँ 8 का अपन ने किया था आधा 4 की पावर आप लगा देंगे 2। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 104/100 और इसकी होल घात हो जाएगी 2, क्योंकि 100 में 1 है 100, इसका नीचे लघुत्तम लेकर 104/100 हो जाता है। तो 10,000 इंटू 104/100 गुणा 104/100 और इसकी पावर 2 थी। अब आप इसको 2 जगह लिख दिया है, अतः कोष्टक को लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 बिंदु 3 बिंदु से, यहाँ 1 2 3 और 4 काट देंगे नीचे वाली राशियों से। 104 को 104 से आप इंटू कर ले यानी गुणा कर ले, तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 10,816 रुपये। 10,816 ये आया इसका मिश्र धन। अब चक्रवर्ती ब्याज याद करना है तो मिश्र धन में से 10,816 इसमें से मूलधन घटेगा 10,000 रुपया, घटाने पर 816 रुपया इसका चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। तो अर्धवार्षिक होती है दर, तो उसके दर को आधा कर देना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं ब्याज को। तो और यदि वार्षिक है तो वो जो पूरा जैसे इसमें दर दे रखी है उसको वो दर रहती है, और नहीं अर्धवार्षिक में आधा हो जाती है दर। इस तरह से अपन ये जो पहले के 5 ई तक हल कर सकते हैं।